आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छलकपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देरसबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती। यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं, जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। पर राकेश झा वैदिक ज्योतिष में करीब 16 वर्षों का कार्यानुभव रखते हैं। मनुष्य के जीवन को दिशा और दशा प्रदान करने वाले सितारों और नक्षत्रों के प्रति इनका ज्ञान समृद्ध और व्यवहारिक है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और प्रभाव को यह बारीकी से समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। वैदिक ज्योतिष के साथ ही अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड्स के माध्यम से भी यह अपने पाठकों और ज्योतिष विषय में रुचि रखने वाले महानुभावों को दो परामर्श देकर उनका उचित मार्गदर्शन करते आए हैं। इसके साथ ही दैनिक राशिफल और ग्रह गोचर संबंधी विषयों और उनके प्रभावों से भी यह ज्योतिष विषयों में रुचि रखने वालों को सटीक जानकारी प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। ग्रहों के गोचर, ग्रहों की दशा, महादशा और अंतर्दशा से उनके जीवन पर होने वाले प्रभावों के अनुसार उपाय भी जो यह बताते वह सरल और बेहद लाभकारी होते हैं। इससे प्रतिकूल परिस्थितियों को दो पार करने का बल और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों के साथ ही संगीत में भी इनकी गहरी रुचि है। दरअसल इनका मानना है कि संगीत का संबंध ईश्वर से है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से
जोड़ने का काम करता है। संगीत में वह शक्ति है जो आत्मिक शांति प्रदान करता है और जीवन के प्रति एक अलग सोच और दिशा प्रदान करता है। इसलिए यह नियमित संगीत के साथ मंत्र जप और ध्यान का अभ्यास भी करते हैं, जिससे इनका ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान नित नए सोपान चढ़ता प्रतीत होता है। पंत राकेश झा के वर्षों के अनुभव और निरंतर सीखने की इच्छा को देखते हुए यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह अपने पाठकों के लिए एक सच्चे और भरोसेमंद मित्र की तरह हैं, जो उन्हें ज्योतिष और अध्यात्म के पथ पर सद्मार्ग दिखा सकते हैं। जाने कैसे दूध के समान है मनुष्य इस संसार में, इसलिए शराबी को अकेले पीने में मजा नहीं आता है। दूध में बहुत सारा पानी भी होता है पर दिखाई नहीं देता है। जब दूध दही बन जाता है तो पानी साफ दिखाई देता है। उस दूध को दही बनाने के लिए उसमें थोड़ा जावन डालना पड़ता है। एक गति दूध की है तो दूसरी गति दही की है। अगर दही को बिलोया जाए तो मक्खन निकलेगा, अगर मक्खन को गर्म किया जाए तो घी बन जाएगा, अगर घी बन जाएगा तो उसमें बहुत सारे पकवान बना सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार के अंदर दूध के समान है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। हर एक मनुष्य के अंदर जानने और समझने की गुंजाइश है, परंतु उसमें जो पानी मिला हुआ है उसको निकालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। जब मनुष्य सत्संग रूपी मटके में दही के रूप में जमता है तो उसका पानी अलग हो जाता है। जब गुरु ज्ञान रूपी मथनी से उसे बिलोते हैं तो सारी चीजों को छोड़कर मक्खन ऊपर आ जाता है। जब वह सत्संग और साधना की गर्मी में पकता है तब वह घी बनता है। जैसे दूध घी के रूप में परिवर्तित होकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मनुष्य शुद्ध बनता है। यह गुरु की क्षमता है कि वह मनुष्य रूपी दूध को घी बना सकते हैं। उनके पास सत्संग रूपी मटका है, उसमें तुम जम सकते हो। जब दही के रूप में जम जाओगे तो वे ज्ञान रूपी मथनी से बिलोना शुरू करेंगे। जब बिलोना शुरू करेंगे तब मक्खन ऊपर आ जाएगा। उनकी कृपा और सत्संग रूपी गर्मी से जब यह जीवन रूपी मक्खन घी बन जाएगा, उसके बाद आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर आपके जीवन में खालीपन है तो इसका मतलब यह है कि आपने भगवान से कभी ठीक चीज की याचना नहीं की। आप भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से आप आंतरिक सुख और शांति नहीं मांगते हैं, बल्कि सांसारिक चीजें मांगते हैं। आप समझते हैं आपको धन की जरूरत है, इसलिए आपका हर प्रयास ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का रहता है। परंतु एक और जरूरत है। बिना उस जरूरत को पूरा किए चाहे मनुष्य के पास कितना भी धन हो, उसको चैन नहीं मिलेगा। वह जरूरत शांति की जरूरत है। चाहे मनुष्य के पास कुछ भी न हो, परंतु उसके जीवन में शांति है तो सब ठीक है। अगर उसके पास सब कुछ हो परंतु जीवन में शांति न हो तो सब कुछ होते हुए भी ठीक नहीं लगता है। मनुष्य कोलाहल का प्राणी नहीं है। अगर आपका हृदय ऐसी शांति का अनुभव करना चाहता है जो सदा बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिन आनंद बना रहे, तो उसके लिए हम एक तरीका बताते हैं। ईश्वर से शांति मांगे, चैन मांगे, सुकून मांगे। इसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि यह अनमोल है। जाने कैसे दूध के समान है मनुष्य इस संसार में पर। राकेश झा वैदिक ज्योतिष में करीब 16 वर्षों का कार्यानुभव रखते हैं। मनुष्य के जीवन को दिशा और दशा प्रदान करने वाले सितारों और नक्षत्रों के प्रति इनका ज्ञान समृद्ध और व्यवहारिक है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और प्रभाव को यह बारीकी से समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। वैदिक ज्योतिष के साथ ही अंक ज्योतिष,
टैरो कार्ड्स के माध्यम से भी यह अपने पाठकों और ज्योतिष विषय में रुचि रखने वाले महानुभावों को परामर्श देकर उनका उचित मार्गदर्शन करते आए हैं। इसके साथ ही दैनिक राशिफल और ग्रह गोचर संबंधी विषयों और उनके प्रभावों से भी यह ज्योतिष विषयों में रुचि रखने वालों को सटीक जानकारी प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। ग्रहों के गोचर, ग्रहों की दशा, महादशा और अंतर्दशा से उनके जीवन पर होने वाले प्रभावों के अनुसार उपाय भी जो यह बताते वह सरल और बेहद लाभकारी होते हैं। इससे प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने का बल और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों के साथ ही संगीत में भी इनकी गहरी रुचि है। दरअसल इनका मानना है कि संगीत का संबंध ईश्वर से है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। संगीत में वह शक्ति है जो आत्मिक शांति प्रदान करता है और जीवन के प्रति एक अलग सोच और दिशा प्रदान करता है। इसलिए यह नियमित संगीत के साथ मंत्र जप और ध्यान का अभ्यास भी करते हैं, जिससे इनका ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान नित नए सोपान चढ़ता प्रतीत होता है। पंत राकेश झा के वर्षों के अनुभव और निरंतर सीखने की इच्छा को देखते हुए यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह अपने पाठकों के लिए एक सच्चे और भरोसेमंद मित्र की तरह हैं, जो उन्हें ज्योतिष और अध्यात्म के पथ पर सद्मार्ग दिखा सकते हैं। दूध में बहुत सारा पानी भी होता है, पर दिखाई नहीं देता है। जब दूध दही बन जाता है तो पानी साफ दिखाई देता है। उस दूध को दही बनाने के लिए उसमें थोड़ा जावन डालना पड़ता है। एक गति दूध की है तो दूसरी गति दही की है। अगर दही को बिलोया जाए तो मक्खन निकलेगा। अगर मक्खन को गर्म किया जाए तो घी बन जाएगा। अगर घी बन जाएगा तो उसमें बहुत सारे पकवान बना सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार के अंदर दूध के समान है।